हाय बच्चों, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर के टॉपिक का या चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में आता है, बिकॉज क्वेश्चन यहां से रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये रेक्टिफायर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज अ रेक्टिफायर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। एसी को डीसी में बदलने वाले डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, अब ये रेक्टिफायर दो तरह का है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए कि हमें इनपुट जो चाहिए वो एसी इनपुट चाहिए। उस एसी इनपुट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? उस एसी इनपुट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डीसी में। एसी इनपुट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डीसी में। इसीलिए हमें पहले एसी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है बच्चों कि हमें एसी कहां से मिलेगा? तो एसी हमें कहां से मिलेगा? हम लोग जानते हैं कि हमें एसी ट्रांसफार्मर से मिलेगा। जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वो एक एसी सिग्नल होता है। तो ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है, दिस इज द प्राइमरी, और ये आपका सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी जो है दैट इज द आउटपुट, और यहां पे जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा वो एक एसी सिग्नल रहेगा। अब हम लोग यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिए और हम लोगों ने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेंगे। दिस इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। अब आप लोग देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो है यहां पे जो इनपुट आएगा वो एक एसी सिग्नल रहेगा, बिकॉज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का जो आउटपुट होगा वही हमारे इस डायोड का इनपुट होगा। तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो किस तरह का आउटपुट देता है? एक एसी आउटपुट देता है। तो ये हो गया हमारा एसी आउटपुट। अब देखिए ये एसी आउटपुट जो है यही इस डायोड का इनपुट है। अब पॉजिटिव साइकिल जब जा रहा है तो ये एक्स पॉइंट का पोटेंशियल इस वाई पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि पी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया तो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट कंडक्ट होगा, करंट कंडक्ट होगा मतलब हमें यहां पर आउटपुट मिलेगा। सो व्हेन Vx इज ग्रेटर देन Vy इन पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट मिल रहा है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये रिवर्स हो जा रहा है, पोलैरिटी, एक्स का पोटेंशियल लो हो जा रहा है, वाई का पोटेंशियल हाई हो जा रहा है, तब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। जब ये रिवर्स बायस हो जा रहा है तो हमें कोई आउटपुट यहां पे नहीं मिलेगा, सो वी आर गेटिंग नो आउटपुट। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक हाफ के लिए आउटपुट मिल रहा है और एक हाफ के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा है, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ एक उसका पॉजिटिव पार्ट है। सो ये एक डीसी है, क्योंकि दोनों अगर हो जाए पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल तब वो एसी कहलाता है। यहां पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ नहीं है, तो ये डीसी है। बट आप देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इस डीसी का नाम है फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। अब ये सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर का, जो जनरली लोग बनाते हैं या बच्चे बनाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग में है कि हाफ वेव में एक डायोड लगता था, फुल वेव में दो डायोड लगेंगे और यहां पर वो लोग लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। बट ये सर्किट जो है बच्चों वो गलत है, ये सर्किट थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे हमारा एक पॉइंट है एक्स और यहां पर हमारा एक पॉइंट है वाई, जैसा कि हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी लिया था। ठीक है, अब जैसे देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इंट्रोड्यूस हो रहा है इनपुट का, तो x का पोटेंशियल हाई हो जा रहा है, y का पोटेंशियल लो। तो हाई जब P से कनेक्ट होता है तो वो एक डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा, मतलब पहला बार में D1 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो D1 कंडक्ट करेगा बट D2 रिवर्स बायस रहेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा।
तो करंट ऐसे आएगा, मतलब इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, जब हमारा नेक्स्ट साइकिल आएगा तो x का पोटेंशियल लो, y का पोटेंशियल हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और उस समय करंट नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए कि करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रहा है। दैट मीन्स हमें फिर से AC ही मिल रहा है, DC नहीं मिल रहा है। पहले बार ऊपर से करंट नीचे आ रहा था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गया, अब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर ये प्लस और ये माइनस हो जा रहा है। तो पोलैरिटी तो बार बार चेंज हो रहा है, और जब पोलैरिटी चेंज होता है उसको हम लोग AC बोलते हैं। तो ये हमारा AC ही मिल गया, जो कि हमारा पर्पस DC पाना था। तो इसका मतलब ये लोड रेजिस्टेंस यहां पे नहीं लगेगा बच्चों, इस लोड रेजिस्टेंस को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। तो लोड रेजिस्टेंस कहां लगेगा, तो इस लोड रेजिस्टेंस को हम लोग यहां से हटा देते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस यहां पे आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। ये यहां से ऐसे आप कर सकते हैं, और यहां से हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा के यहां से आउटपुट लेंगे। अब देखिए, जब x का पोटेंशियल हाई है, y का पोटेंशियल लो है, तो D1 डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट ऐसे जाएगा, मतलब इधर प्लस इधर माइनस होगा। और जब हमारा नेगेटिव फेज इंट्रोड्यूस होगा तब फिर हमारा D2 फॉरवर्ड बायस और D1 रिवर्स बायस हो जाएगा। उस समय करंट हमारा नीचे से ऐसे जाएगा, तो उस समय यही एंड हमारा प्लस और यही एंड माइनस रहेगा, बिकॉज चाहे D1 फॉरवर्ड बायस रहे चाहे D2 फॉरवर्ड बायस रहे, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तभी हमें DC मिलेगा, क्योंकि पोलैरिटी फिक्स होना चाहिए। सो पहला बार में D1 फॉरवर्ड बायस हुआ, फिर D2, फिर D1, फिर D2, ऐसे फॉरवर्ड बायस होगा, और हमें जो DC जो आउटपुट मिलेगा उसका एक ही साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये हमें एक फ्लक्चुएटिंग DC मिल गया, और यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रहा है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर है, और यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको रेक्टिफायर क्लियर है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, आउटपुट वेव फॉर्म पर ध्यान रखिएगा कि फुल वेव में आपको हर एक फेज में आउटपुट मिलेगा, हाफ वेव में पॉजिटिव फेज में मिलेगा, नेगेटिव फेज में नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को तैयार करना है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्क्वायर इनपुट दिया गया, ठीक है, और इस स्क्वायर इनपुट को अगर आप एक ये मान लीजिए 0 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 5 वोल्ट है, ठीक है। अब ये स्क्वायर इनपुट जब दिया जा रहा है, या मान लीजिए कि ये -2 वोल्ट है, और यहाँ से इसका 0 लाइन है, 0 वोल्ट है, ये 0 है, और एक डायोड में ये दिया गया। तो डायोड में जब दिया गया तो 0 से जब 5 का जो पार्ट है उस समय डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा और करंट फ्लो करेगा, तो हमें सिर्फ जो आउटपुट मिलेगा वो इतना तक ही मिलेगा, 0 से लेके 5 वोल्ट तक ही मिलेगा। तो ये होता है एक रेक्टिफायर का काम, कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए ही वो एक पर्टिकुलर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, और उसी समय वो कंडक्ट करेगा। अदर वैल्यूज के लिए फिर वो रिवर्स बायस हो जाता है और कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये था आपका PN जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, दैट इज रेक्टिफायर। हाय बच्चों, अब जो नया एप्लीकेशन है वो है फोटो डायोड और LED। फोटो डायोड और LED जो है वो भी PN जंक्शन डायोड का ही एप्लीकेशन है। फोटो डायोड में क्या होता है कि फोटो डायोड में हम लोग कुछ फोटोन्स इंसिडेंट कराते हैं, जो डेप्लीशन लेयर रहता है PN जंक्शन डायोड का उस पे, ठीक है। अब क्या है, ये जो डेप्लीशन लेयर है ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा विड्थ का रहता है, ताकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए, और गैलियम आर्सेनाइड जैसा चीज़ों से इसे बनाया जाता है, जो बहुत अच्छा लाइट का एब्जॉर्बर है। तो ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये जो बॉन्ड बना था PN जंक्शन डायोड के बनने के समय, ये बॉन्ड टूटने लगता है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स के फ्री होने के कारण इसके अक्रॉस जो है करंट फ्लो करने लगता है। ध्यान देना है कि PN जंक्शन डायोड जिसको हम फोटो डायोड बनाएंगे, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में रखना है, ठीक है। रिवर्स बायस में इसको क्यों रखते हैं,
रिवर्स बायस में रखने का, इसको दो लॉजिक हम लोग समझ सकते हैं। एक लॉजिक आप समझिए कि अगर वो पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर देते, तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता बच्चों, फॉरवर्ड बायस करने से करंट तो ऐसे भी फ्लो करता फॉरवर्ड बायस में, तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो करंट लाइट के कारण फ्लो कर रहा है या जो बायसिंग हम लोग दिए उसके कारण फ्लो कर रहा है, और लाइट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस करने से क्या हुआ कि बैटरी से जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया। तो अब जो भी करंट फ्लो करेगा वो लाइट के इंसिडेंट करने के कारण फ्लो करेगा। तो ये है फोटोडायोड। इसका दूसरा रीजन है क्यों हम रिवर्स बायस करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस में बच्चों करंट जो है वो फ्लो किस लिए करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से कारण फ्लो करता है। ठीक है, रिवर्स बायस में करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो करता है। अब देखिए अगर हम लोग पी टाइप को कंसिडर करें तो पी टाइप में हमारा माइनॉरिटी कौन है, पी टाइप में हमारा माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है और होल्स मेजॉरिटी है। करेक्ट। सिमिलरली अगर हम एन टाइप का बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी है। अब देखिए जब यहां पर एक फोटोन्स इंसिडेंट हुआ तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए 4 बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा फ्री होगा उतना ही होल्स भी फ्री होगा। तो अगर हम लोग मानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स जो है वो पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब जब ये फोटोन इंसिडेंट होता है तब नया जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनता है वो तो सेम रहता है, बिकॉज एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल बनेगा। सो नया जो होल बन रहा है ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ फोटोन और नया जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है उसके नंबर में जो चेंज आ रहा है वो तो सेम है। तो अगर हम लोग फ्रैक्शनल चेंज निकालें कि परसेंटेज चेंज किसमें ज़्यादा हुआ, तो परसेंटेज चेंज अगर आप निकालिएगा तो आप पाएंगे परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ये आ गया होल्स का। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 100 करेंगे तो ओरिजिनल नंबर इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही कम था पी टाइप में, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा आएगा, बिकॉज अभी जो चेंज हुआ दोनों में सेम नंबर हुआ बट पहले से इलेक्ट्रॉन कम था तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कम रहेगा, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज ज़्यादा आएगा। और इलेक्ट्रॉन कौन था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स था, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में अगर परसेंटेज चेंज ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स बायस में करते हैं। तो ये था फोटोडायोड, ये है फोटोडायोड का सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। एक पीएन जंक्शन ही डायोड रहेगा, उसको आप इस तरह से इंसर्कल करके फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है ये दिखा दीजिएगा। और ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का मतलब होता है कि ये आई और वी के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। अब जैसे क्या होता है कि अगर इसमें फोटोन इंसिडेंट नहीं हुआ तब भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ करंट फ्लो करता है, तो कुछ थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा था और धीरे धीरे करंट बढ़ने लगा। धीरे धीरे करंट क्यों बढ़ने लगता है, जैसे जैसे फोटोन इंसिडेंट करता है वैसे वैसे करंट बढ़ने लगता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ने लगेगा, लेकिन करंट जाके एक जगह सैचुरेट कर जाता है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ जो होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो तो फिक्स है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो एक जगह जाके वो सैचुरेट या फिक्स हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। अब अगर लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा वैल्यू पर जाकर सैचुरेट करेगा, और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और ज़्यादा वैल्यू पर जाके वो सैचुरेट करता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है और सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था फोटोडायोड के बारे में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ये हमेशा जो है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से
नहीं बनाया जाता, कंपाउंड फॉर्म में जो रहता है उनसे बनाया जाता है। बिकॉज एलिमेंटल अगर आप बनाते हैं तो इसमें से जो लाइट निकलेगा, ये जो फोटोन्स निकलेगा या जो रेडिएशंस निकलेगा वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड लेते हैं सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स का, क्योंकि कंपाउंड लेने से उससे जो फोटोन्स इमिट होता है या एनर्जी इमिट होता है या रेडिएशन इमिट होता है वो विजिबल लाइट के रेंज में आता है और हमें दिखाई देता है। इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस ही करेंगे। इसको फॉरवर्ड बायस जब करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड बायस करने से न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर कंबाइंड, रिकम्बाइंड। यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं वो रिकम्बाइंड होते हैं, ठीक है। और जब नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइंड होते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होता है। जब कोई चीज बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हुआ। और अगर ये विजिबल लाइट के रेंज में इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आता है, विजिबल लाइट के फॉर्म में आता है, तो ये हमें दिखाई देगा और हम लोग उस एलईडी से लाइट निकलते हुए देखेंगे। इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, ये आप जानते हैं, तभी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करेगा तभी नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये था फोटोडायोड और ये था एलईडी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में, जो लास्ट एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का। तो ये है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है इसका ये सिंबल है, तो आप सिंबल थोड़ा सा देखिएगा कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से इसका सिंबल थोड़ा अलग है, एक जेड जैसा बना हुआ रहता है। दिस इज अ स्पेशली डिजाइन डायोड विच ऑपरेट्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये एक ऐसा डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा यूज करते हैं, ठीक है। क्यों इसको वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। आप लोग देखे होंगे रिवर्स बायस में जब हम लोग रखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा आता है। देखिए, अगर आप फॉरवर्ड बायस का देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसा आता है, फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा कुछ आता है। इधर करंट हो गया, इधर वोल्टेज हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्ट जैसे 0.7 या 0.3 तक कोई करंट फ्लो नहीं करता है और फिर करंट इंक्रीज करने लगता है जैसे जैसे वोल्ट बढ़ता है। तो और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज नेगेटिव में चला जाता है। तो रिवर्स बायस में हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज के कारण कुछ करंट फ्लो करता है, फिर अचानक करंट जो है वो बढ़ जाता है और जिस वोल्टेज पर इधर V होगा, इधर V होगा, इधर I होगा, जिस वोल्टेज पर ये अचीव होता है उसे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और आप देखिएगा कि एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव हो जाने के बाद क्या होता है बच्चों, कि वोल्टेज का वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स है, करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए Vs जो है वो सप्लाई है, Vs जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब सप्लाई वोल्टेज में अगर किस तरह का फ्लक्चुएशन होता है, बढ़ता है या घटता है, तो यहाँ से जो सप्लाई करंट जाएगा उसमें भी चेंज आएगा। सपोज Is है, उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डायोड है जेनर डायोड, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो Vz है। और एक बार इसका ब्रेकडाउन हम लोग अचीव कर लिए हैं तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चाहे सप्लाई में कोई भी वेरिएशन आए, Vz फिक्स हो जाएगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका वोल्टेज जो है वो फिक्स हो जाता है। तो वोल्टेज जब फिक्स हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी विल गेट द रेगुलेटेड आउटपुट। हम लोग रेगुलेटेड वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, मतलब इनपुट में कोई भी चेंज आ रहा है, सप्लाई में कोई भी चेंज आ रहा है वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं दिखेगा, वो एक फिक्स वैल्यू पर ही मिलेगा। हम लोग को एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू Vz। इसीलिए हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। और जेनर डायोड में जो P और N रहता है वो हेवीली डोप्ड रहता है, इसलिए हेवीली डोप्ड रहता है ताकि जो थिकनेस ऑफ द डेप्रेशन लेयर है वो कम हो सके और ब्रेकडाउन इजीली ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग पा सके, कम वोल्टेज पर ही ब्रेकडाउन हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारा इतना ही आपको पढ़ना है बच्चों। आप देख रहे हैं कितना कम पढ़ना है, इतना भी आप पढ़ लेते हैं, इतना भी अगर आप इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। डीप में जाने के लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं जब सेशन स्टार्ट होता है।
अब क्योंकि एंड का समय आ गया है, मैं एकदम डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा नहीं दिला रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो जो बेसिक चीजें मैंने बताई उस पॉइंट्स को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके एक नोट बना लें, और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को सेंड करूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप लोग सॉल्व करें। जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कमेंट के थ्रू बताएं, व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोग को दूंगा। इतना भी काम अगर करते हैं बच्चों तो आप फेल तो नहीं करेंगे, एक सम्मानजनक नंबर स्कोर कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग हमारे आइडिया को समझ रहे हैं और हमारे आइडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को आप लोग जोड़ेंगे, और भ्रम की दुनिया जो हम लोग अपने आसपास पाल के रखते हैं कि हम इतना ऐसा प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर हम अभी 12th बोर्ड दे रहे हैं। भ्रम की दुनिया से बाहर आइए, रियलिटी को समझिए कि आपको पहले 12th का बोर्ड, एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस को ठीक से कवर करना होता है। उसको ठीक से कर लेंगे तो आप धीरे धीरे फिर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें साथ दें। दूसरे टॉपिक का वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, इसके क्वेश्चंस में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। और आई होप कि आप लोग मेहनत करेंगे, हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हम लोग 12th बोर्ड में स्कोर करके दिखाएंगे। बाय, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल एज मच एज यू वुड लाइक टू शेयर। बहुत लोगों तक आप पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।